नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ही में नहीं दुनिया में भी बहुत कुछ बदल गया है। विश्व भारत को सुरक्षात्मक देश की जगह आक्रामक देश के रूप में देखने लगा है। 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान, चीन और तुर्की की तिकड़ी को नई युद्ध शैली में मात दी है, वो देखकर दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट हैरान है। विश्व ये भी देख रहा है कि चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो, जिस तरह से देशों ने पाला बदला है वो विश्व पटल पर नई जियोपॉलिटिक्स की शुरुआत है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका समेत पूरे पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े दिखे, लेकिन जैसे ही ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं वो यूक्रेन पर दबाव बनाकर युद्ध विराम की बात करते हैं और पूरा नाटो अमेरिका का समर्थन कर रहा है। वो अलग बात है, तुर्की में हुई दोनों पक्षों की बात फेल हो गई है। भारत और पाकिस्तान के संघर्ष में भी जिस तरह अमेरिका की भूमिका रही और पाकिस्तान ने चीन को दरकिनार कर युद्ध विराम की घोषणा की, वो भी दुनिया को हैरान करने वाला वाक्य बना। उधर भारत, जो कि क्वाड का भी सदस्य है, जिसमें भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, उन्होंने भी खुलकर भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी राय नहीं रखी। इस पूरे युद्ध में भारत के पक्ष में एक बात जरूर गई है, जिसने भारत को रक्षा के क्षेत्र में सुपर पावर के रूप में लाकर खड़ा कर दिया है। वो है उसकी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। अब बात करते हैं उस कमजोरी की जो परोक्ष रूप से भारत को परेशान करने वाली है। वो है चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के चलते भारत को लगातार दो मोर्चों पर संभावित युद्ध की तैयारी रखना। इसी कारण भारत को न सिर्फ अधिक संख्या में आधुनिक हथियारों की जरूरत है, बल्कि तकनीकी रूप से उन्नत 5वीं और 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स की भी जरूरत है। चीन पहले ही J-20 और आगामी J-31 जैसे फाइटर जेट्स पर काम कर रहा है। भारत को भी इनका मुकाबला करने के लिए मजबूत विकल्प चाहिए। इसी दिशा में भारत ने कई कदम उठाए हैं। सबसे पहले भारत का स्वदेशी AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये फाइटर जेट स्टेल्थ तकनीक, सुपरसोनिक क्रूज और AI आधारित सेंसर फ्यूजन जैसी क्षमताओं से लैस होगा। AMCA को 2032 तक ऑपरेशनल करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO मिलकर इसे डिजाइन कर रहे हैं ताकि ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो। AMCA की रीढ़ बनने वाली तकनीक है भारत का अपना कावेरी इंजन, जो पहले तेजस के लिए बनाया गया था, लेकिन शुरुआती विफलताओं के चलते उससे अलग कर दिया गया था। अब ये इंजन नए रूप में वापस आ रहा है। इसका ड्राई संस्करण DRDO के घातक UCAV के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसकी फ्लाइट टेस्टिंग रूस में की जा चुकी है और ये पास कर दिया गया है। इसके अलावा कावेरी 2 पर काम हो रहा है, जिसमें आफ्टर बर्नर के साथ 73 से 75 केन तक की थ्रस्ट देने की क्षमता होगी। कावेरी इंजन के निर्माण में अब प्राइवेट कंपनियां भी जुड़ गई हैं, जैसे गोदरेज एरोस्पेस और आजाद इंजीनियरिंग। गोदरेज पहले ही 2 मॉड्यूल्स बना चुका है और 2025 के अंत तक 6 और तैयार करेगा। आजाद इंजीनियरिंग को भी इंजन के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए अनुबंध मिला है। इसका मतलब है कि अब स्वदेशी इंजन तकनीक सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं, बल्कि उत्पादन की ओर बढ़ रही है। दूसरी ओर भारत वैश्विक स्तर पर भी विकल्पों की तलाश कर रहा है। रूस का Su-57 और अमेरिका का F-35 भारत की 114 फाइटर जेट्स की योजना में प्रमुख दावेदार है। रूस और अमेरिका दोनों ही देश ये विमान भारत को देने का ऑफर दे चुके हैं। Su-57 की गति मैक 2 से ज्यादा है, रेंज 3500 किलोमीटर और 2 इंजन की ताकत इसे सुपर मैन्यूवरेबल बनाती है। इसकी यूनिट लागत लगभग 35 से 40 मिलियन डॉलर है और रूस भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ मेक इन इंडिया प्रोडक्शन का प्रस्ताव भी दे रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का F-35 स्टेल्थ और नेटवर्किंग के मामले में दुनिया में सबसे उन्नत है। इसकी रेंज करीब 2200 किलोमीटर और अधिकतम गति मैक 1.6 है, पर इसकी लागत 80 से 100 मिलियन डॉलर प्रति यूनिट है और इसके साथ तकनीकी ट्रांसफर की संभावनाएं सीमित है। इसके अलावा अमेरिका की सख्त एंड यूजर पॉलिसी भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के लिए खतरा बन सकती है। एक नजर तुलनात्मक रूप में Su-57 तेज, सस्ता, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर संभव, लेकिन स्टेल्थ और नेटवर्किंग में थोड़ा पीछे। F-35 अत्याधुनिक तकनीक, बेहतर नेटवर्किंग, लेकिन महंगा और सीमित स्वतंत्रता। इस सब के बीच भारत का लक्ष्य स्पष्ट है, आत्मनिर्भरता। चाहे वो Su-57 जैसी साझेदारी हो, F-35 से तकनीकी अध्ययन हो
या अपने एमका और कावेरी इंजन का निर्माण। भारत अब रक्षा क्षेत्र में एक उपभोक्ता नहीं, निर्माता बनना चाहता है। रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति DPEPP 2020 को भारत के रक्षा निर्यात को 2025 तक 5,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश ने अब तक 23,622 करोड़ का निर्यात हासिल किया है। 2029 तक इसे 50,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य भारत ने रखा है। भारत के प्रमुख खरीदारों में वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और अफ्रीका के देश हैं। फ्रांस ने भी भारत से पिनाका सिस्टम खरीदने की इच्छा जताई है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद भारत के हथियारों की मांग बढ़ने वाली है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।